आज भी हम उसी वीडियो पे डिस्कशन कर लेते हैं या हाँ। कुछ और करना चाहते हैं किसी को? एक्चुअली उस दिन हम बात कर रहे थे, वो जो शुरू का हिस्सा था वीडियो का, जिसमें ये बताया गया था कि कर्म फल और श्रम फल दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही सारे, और 8-10 सालों के क्वेश्चन हैं। तो अगर सब ओके हैं तो उसी पे डिस्कस कर लें। हाँ जी, करिए। जब श्रमफल की बात की जाती है तो श्रमफल नॉर्मली भैया ये एग्जाम्पल देते हैं, श्रमफल पैसे या सैलरी जो तनख्वाह में मिली। तो क्या श्रमफल हमें किसी और फॉर्म में नहीं मिलता? अच्छा, दूसरी बात, किसी ने कोई काम किया, उसकी तनख्वाह तय हुई कि 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन काम करने के बाद उसको 1000 की जगह 500 ही दिए देने वाले ने, उसके मन में बेईमानी थी या जो भी बात हुई, तो क्या वो ये उसका कर्मफल था कि उसको 1000 की जगह 500 ही मिले, या ये कर्मफल था? किस्मत किस्मत कुछ नहीं होता, इस बात हम पहले तय कर चुके हैं। तो एक एक प्रश्न लेते जाइए निधि जी, एक एक प्रश्न लेते जाइए तो उस पर डिस्कस होता जाएगा। अच्छा, मेरे तो सारे प्रश्न इकट्ठे ही हैं। नहीं, सारे फिर हमारे मेमोरी में नहीं रहेंगे ना। जो भी जवाब देना चाहेगा, जो भी बात करना चाहे, हम तीनों भी कर सकते हैं इस बात पे। जैसे आपने ये प्रश्न भी लिया कि भाई 1000 रुपए नक्की हुआ था लेकिन उसको 500 दिए गए, तो उसका क्या ये कर्मफल था? मे भी हो भी सकता है, उसके मन में बेईमानी भी आ सकती है, दोनों बातें हैं। नहीं, उसके मन में लेने वाले देने वाले के मन में बेईमानी आ गई। पर श्रमफल ये कर्मफल था या श्रमफल कि मेरे को 1000 की नहीं, श्रमफल तो 1000 रुपए नक्की किया गया था, लेकिन एज पर सिचुएशन देने वाले के मन में बेईमानी आ गई। पर फल मिला तो 500 रुपए, फल तो 500 मेरे हिसाब से ये है कि लेने वाले ने उसको स्वीकार कैसे किया, तो मेरा तो 500 में काम चल जाएगा, तो ये उसका कर्मफल आया था कि भाई ठीक है, मेरा काम चल जाएगा, मेरे को संतोष है। ऐसी हमने कथाएं कहानियां सुनी भी हुई हैं जो हमको इस चीज के लिए प्रेरित करती भी हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को किसी को 1000 रुपए की जरूरत है, वो घर से निकला, उसको किसी दुकानदार ने कहा कि तू ये काम कर दे, यहाँ पे सफाई कर दे या यहाँ पे सामान उठा के रख दे, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। उसने सारा दिन लगा के वो मेहनत से वो काम किया, नेचुरली बहुत ज्यादा मेहनत की होगी उस काम में। अब 1000 रुपए उसको मिल गए, तो मिलने थे, उसको 1000 रुपए की जरूरत थी, घर में उसको इतना ही खर्चा था, उसको रोटी लानी थी, दवाई लानी थी, उसको 500 ही मिले। देते समय देने वाले ने कहा कि मैं तो 500 ही दूंगा, उसने कोई भी कारण वो इस चीज पर लड़ाई लड़ेगा ना, भाई हमारा नक्की 1000 रुपए हुआ था, अब हमको 500 कैसे दोगे? तो ये एक्स का जो जिसको पैसे चाहिए थे, जिसने काम किया, उसका फल मिला है 500 रुपए, और या फिर कर्मफल मिला है कि 500 रुपए तुम्हें मिलेंगे नहीं? श्रमफल तो मिला कि हमें 500 रुपए मिले। ये तो श्रमफल हो गया कि 500 रुपए मिल गए। मेरे हिसाब से यहाँ दो बातें इंक्लूड होती हैं कि लेने वाले ने इसको सहर्ष स्वीकार किया तो उसने उस अपने कर्म फल को 0 कर लिया, और देने वाले का तो नेगेटिव बना ही बना। चल बैठे डिस्कशन भी होगा, ठीक है। हाँ जी, बताइए। अगर उसने लेने वाले ने खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लिया तो उसने तो अपने कर्म फल 0 कर लिए या एक कर्म बनाया, लेकिन जो देने वाले ने मन में बेईमानी लाया उसके नेगेटिव कर्म फल बने, उसको भोग आएगा या भोगेगा या भोग रहा है, फिर भाई तो भी आप उसमें काउंट कर। फिर वही क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है कि आप ये कह रहे हैं कि उसको ये कर्मफल आया कि सामने वाला उसके साथ बेईमानी कर रहा था। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी काम पे जाता था, बहुत ईमानदार था काम करने वाला, उसकी पगार जो भी रही होगी 1000 रुपया मान लेते हैं। सेठ देखता था, बोले ये तो आदमी बहुत अच्छा है, काम कर रहा है। तो उसके घर में बच्चा आने वाला था, तो उसके माँ, उसकी बीवी सब बोल रहे थे कि भाई देख लो, बोले जो करेगा भगवान करेगा। तो
तो जब बच्चे डिलीवरी होने की पोजीशन थी तो सेठ ने कहा मैं तुम्हारी पगार आज से 200 रुपये बढ़ा देता हूँ, तुम काम बहुत अच्छा करते हो, मैं तुम्हारी 200 रुपये पगार बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। उसने 200 बढ़ा दिए, चलता रहा, जीवन चलता रहा। कुछ समय के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया, तो उसके कुछ अंतराल के बाद वो सेठ ने उसकी पगार 400 रुपये घटा दी। बोले मैं आपकी पगार घटा रहा हूं, तो उसने एक भी सवाल नहीं किया कि तो भाई क्यों आप घटा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोले मुझे उसका क्रॉस क्वेश्चन दीजिए मुझे। उसने कहा ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। तो मन में उसके यही विचार था, भाई मेरा खर्चा कम हो गया, सेठ ने घटा दिया। जब खर्चा बढ़ रहा था तो ये मेरे कर्म फल हैं। वो अपने कर्म फलों को मान के इस चीज को चल रहा था। तो सेठ ने उससे सवाल पूछा, जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ाई तब भी तुम कुछ नहीं बोले, मैंने तुम्हारी पगार घटाई तब भी तुम कुछ नहीं बोले। बोले मेरी मेरी जितनी जरूरत है मुझे भगवान उसकी पूर्ति कर रहे हैं, तो मैं क्यों ऑब्जेक्शन करूं इस चीज पे। मैं यहाँ पे बहुत सारे, अगेन फिर से बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हाँ और मैं हाँ चाहती हूँ हम सभी डिस्कस करें इस टॉपिक पे, क्योंकि डिस्कशन से ही हमें रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये सारा टॉपिक हमारे लिए हाँ, बहुत नया श्याम जी और राकेश जी अलग अलग अपने ओपिनियन दें इस चीज के बारे है। में। जब भगवान करेगा वाली बात आ जाती है तो भगवान मेरे, देखिए, आम तरीके से हम अपने कर्म फलों को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हालांकि ये निश्चित है, हमने जो कर्म किए हैं वो हमको ही भोगना है। भगवान एक माध्यम है, भाषा का, भगवान ही हमारी भाषा का करेगा। माध्यम है। देखिए, जो मैं सोचता हूँ इस बारे में, भाषा का जो माध्यम नहीं। नहीं, जो मैं सोचता हूँ, जो कर्म है, कर्म तो जो जिसको 1000 पगार के लिए उन्होंने कहा था, वो गया था काम करने के लिए, उसको कर्म करना था, क्योंकि उसको कर्म करना ही है और उसको श्रम फल देना था जो शेर था, क्योंकि उसने श्रम किया है हमारा। एक मिनट, वो कर्म था जो उसने काम किया, नहीं, वो श्रम था। नहीं, वो श्रम श्रम था। नहीं, कर्म तो उसको इसलिए करना था क्योंकि उसको अपने परिवार की भरण पोषण करना था, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए उसको कर्म उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे करना है, तो जो श्रम फल में आएगा वो श्रम फल करना पड़ेगा। उसने वो श्रम फल किया। अब बात रही वो डिसीजन की कि उनने 1000 रुपए दिए, उनने 500 रुपए दिए, तो बात जो आ रही है वही आ रही है चीटिंग वर्ड की। चीटिंग जो वर्ड चल रहा है, चीटिंग में कि जो सेठ ने या तो ये सोचा होगा कि मुझे काम तो कराना है, ये आदमी आ गया है और फिर करा ले, अब बाद में मैं दे दूंगा 500 600 जो भी करेगा, 1000 तो नहीं दूंगा। उन्होंने सोच लिया होगा ये चीटिंग नहीं आ जाता है, और उसने अपना काम कराया और उसने उसको जो उसकी पगार थी, जो उसकी रियलिटी में जो उसकी वैल्यू बन रही थी, उन्होंने वो दे दी। तो इसलिए इसको जो है, जो श्रमफल उसको मिला, वो अगर लेके चला जाता है तो इसका मतलब वो उसको ले लिया उसने, और बाकी तो जो सेठ ने चीटिंग की वो उसका कर्मफल भुगतेगा, और बाकी उसने श्रम किया और उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अपने घर में जाकर के उन्होंने दाल रोटी चावल लिया है। रही बात ये है कि हम जो है जो ये करते हैं कि कर्म फल बना या श्रम फल बना या उसकी भगवान की ये इच्छा थी या उसकी ये थी, ये हमारी जो है एक तरह से दूसरा ज्ञान आ जाता है इसमें। इसलिए कहा है कि ये जो षोडश पंथ बना है, षोडश पंथ में ये तुम्हें अपनी योग्यता इतनी बढ़ा लो, तुम्हें चीट ना कर पाए। चीटिंग लेस वर्ड बनने में भी टाइम लगेगा, तो अपनी योग्यता बढ़ा करके आप अपनी तरह कर सकते हो कि वो चीटिंग ना हो पाए, आप मतलब ठगे ना जाए, आपको कोई मतलब बेवकूफ ना बना पाए। तो ये योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो जो 1000 रुपए वाला था, मेरे साथ कोई बेईमानी ना कर पाए, है जी, मेरे साथ कोई बेईमानी ना कर पाए, इतनी योग्यता मेरी होनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इतनी योग्यता तो बहुत ज्यादा लेवल पे आती है, क्योंकि बेईमानी तो हम सुनते ही है कि बड़े बड़े राजाओं के साथ हो गई, बड़े बड़े संतों के साथ भी हुई है बेईमानी। तो नहीं, कई बार आज भी जो कोविड की परिस्थिति चल रही है, सरकारी हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपया सरकार दे रही है। मतलब मामूली से जुकाम बुखार को वो लोग कोविड का बता के उसको एडमिट कर ले रहे हैं, सरकार से पैसा आया उसको छुट्टी। तो ये सब क्या चल रही है, बेईमानी चल रही है, ये बेईमानी दिख का रही तो है। हिसाब कर ही नहीं सकते ना, उसका तो हम बात करने बैठे बेईमानी पे तो खत्म ही नहीं होगा हाँ, कभी। तो मेरे हमारी हिसाब ये दोनों हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका कोई पुराना कर्मफल था, अभी तो उसका लिंक बना, वो उस सेठ के पास या जिसके भी पास वो जॉब कर रहा था या काम किया उसने, उसका कोई पुराना कर्मफल था,
वो 500 रुपए उसके कट गए उस टाइम पे, तो उसको खराब लगा कि मेरे 500 कट गए, जबकि पुराना कर्मफल था। और ऐसा भी हो सकता है कि वो नया बन गया, जो देने वाले के मन में बेईमानी आ गई, उसने रख लिया, आगे के लिए नया बन गया। मुझे हाँ मैं पूछ जो ये कर्मफल कर्मफल तो होता है जो हम कर्म करेंगे उससे कर्मफल तय होता है, और श्रमफल होता है जो उस काम का रिजल्ट आया। मतलब यानी जैसे वो बात सही है। हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं कि श्रमफल हमको 1000 रुपए दिया, मांगा गया था, मिला 500 रुपए। हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि कर्म बना। तो इसमें दोनों बातें हो रही हैं कि जब उसने श्रम किया तो 1000 रुपए का उनके साथ मेहनताना या तय किया गया कि 1000 रुपए मजदूरी इसकी मिलेगी। तो जो पहले कमिटमेंट किया गया, तो ये शब्द ब्रह्म होता है, कमिटमेंट माना कमिटमेंट हो गया, ठीक है ना, उसको 1000 रुपए देना है। अब इसमें दो चीजें हो सकती थी कि उस सेठ का या जहाँ काम कर रहा था तो वर्कर का या तो उसका पहले का कोई कर्जा था 500 रुपए जो उसने उसको नहीं दिया। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि 1000 रुपए की जगह उसने 500 दिया, तो 500 रुपए का उसने कमिटमेंट के हिसाब से कर्जा अपने ऊपर उसको ले लिया, अभी नहीं तो किसी आगे जाके उसको वो 500 रुपए उसको चुकाना ही पड़ेगा। दोनों बातें इसमें हो रही हैं, दोनों ही हो सकती हैं कि वर्कर ने अपना पुराना कर्जा कोई था जो उसने नहीं दिया, या उसने नया कर्म बना लिया कि 1000 का कमिटमेंट करके उसको 500 दिया, तो 500 उसके ऊपर उधार रह गई, उसको देना तो पड़ेगा। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन भी तो आ जाता है ना कि अगर मेरे को कर्मफल के हिसाब से ही जो कुछ मिलना है या भगवान मेरी जरूरत पूरी कर ही देंगे, फिर तो श्रम करने की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। मुझे बाहर निकल के काम करने की क्या जरूरत है? भगवान मेरी जरूरतें पूरी करेंगे या मेरे को कर्मफलों के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन श्रम तो करना पड़ेगा ना दीदी। देखिए, जरूरतें पूरी करने के लिए श्रम तो करना ही पड़ेगा ना। मैं अगर गलत नहीं हो तो भैया ने बताया था इस बारे में। हाँ। उन्होंने एक चीज क्लियर कही थी कि जो कर्म है जो आप करते हैं वो जो है आपको करना ही है, उसके बारे में मतलब तब आप सोचेंगे कि मैं ये करना है नहीं करना, क्योंकि आपका कर्म फल उसी से बनता है। आगे आपने श्रम किया, श्रम फल की जो इच्छा है, श्रम फल जो है आपको मिलेगा, उस पे भी आपका एक तरह से बस नहीं चलता है कि आपको श्रम मिलेगा, श्रम फल मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा, आधा मिलेगा, चौथाई मिलेगा। मिला किसी ने लूट लिया, हो गया, गिर गया। श्रमफल का यही तो बात है कि मिला या नहीं मिला, या किसी ने लूट लिया, चोरी हो गया, गिर गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। 1000 रुपए उसने, मान लीजिए उसने 1000 रुपए उसको पूरा दिया होता और उसके रास्ते में अगर 500 रुपए गिर गए होते, तो फिर कहीं ना कहीं तो वो हो गया ना कि मेरा तो ये पुराना कर्जा था, चुक गया हमारा। देखिए, ये तो हमारी वो है, ऐसी बात नहीं है। मन बनाने के लिए कुछ भी सोच लो। जो उसके पैसे गिरे रास्ते में वो उसका कर्मफल था। नहीं हाँ, उसका नुकसान होना ही था, उस तरीके से हो गया उसका। नहीं, ये गिर गया रास्ते में, उसके पैसे गिर गए रास्ते में, हाँ, उसका पुराना कुछ था, नुकसान होने का कुछ भी, कोई तो गिरा, उसका कोई सामान गिरा, कोई उसका गहना गिरा, कोई हमारी चीज गिर गई, चलते चलते पर्स गिर गया, तो हमारा कुछ ना कुछ तो था ही, होना था उस समय, पर्स के गिरने के रूप में हुआ हमारा नुकसान। कर्मफल ये था कि उसको नुकसान होना था, या वो थोड़ी सी या मेंटल प्रॉब्लम आनी थी, तो उसका जरिया ये बना कि उसके पैसे वैसे गिर गए, उस वजह से उसको जो भी दिक्कत हुई मेंटली परेशानी हुई। हाँ, पंकज जी के राइट, किसी भी तरीके से हो सकता था, चाहे सेठ ने उसको 500 नहीं दिए या 1000 पूरे दिए, उसके जेब में से गिर गए, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। कि मेरे को पता है कि मेरे को आज 1000 रुपए की जरूरत है, पर मुझे पता है कि मेरे को कमाई जितनी है, मेरे को 500 रुपए मैंने कमाए हुए हैं, तो मेरे को उतने ही मिलेंगे, मेरे को उससे ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, मैं कमाऊंगी भी तो मेरे चोरी हो जाएंगे, तो फिर तो मैं मेहनत करूँ ही ना, श्रम करने की तो मेरे को अगर पता चल सकता हो तो हम नहीं जाएंगे, उतनी मेहनत नहीं करेंगे। अगर मेरे को पहले से पता लग जाए कि आज मेरे श्रम का आधा ही फल मिलने वाला है, तो हम आधे फल वाला ही काम करेंगे ना। फिर अगर हमें पता चल जाता है तो मुझे पता है कि शाम को मैं 500 रुपए लेके जाऊंगा घर, तो मैं 1000 का कमिटमेंट करूंगा ही नहीं, क्यों मैं 500 रुपए लेके घर जाऊंगा। तो फिर वही क्वेश्चन घूम के आ जाता है जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि मैं कमाने से पहले कैसे डिसाइड करूं कि इसका कर्मफल ये मिलेगा, कैसे मिलेगा। जी
बिल्कुल पहले कैसे पता लगेगा फल? क्वेश्चन यही था। हाँ, फल पहले कैसे पता लगेगा हमको? योग्यता बढ़ाने से। ये कोई बात नहीं है योग्यता बढ़ाने से। वही तो बुद्ध सांख्यिक एक्टिविटी, क्योंकि योग्यता बढ़ानी है ये समझने के लिए भी तो योग्यता चाहिए। इस बारे में मैं एक बात बताता हूँ जो भैया ने मुझे बताई थी, पता नहीं आप लोग बताई होगी। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो रेलवे के लिए बहुत मुफीद था, रेलवे बहुत अच्छा लगा। वो 8 लाख रुपए को मैंने मांगे, उन्होंने कहा हमारे लगा दो। तो उन्होंने कहा उनको नहीं हम इतने देंगे, तो 7 लाख तक उन्हें बोल गए थे, लेकिन इन्होंने तब भी नहीं लगाया। मैं उनका 8 लाख से 1 पैसा कम नहीं करूंगा। उसके बाद में मेरे से पूछ रहे थे, मेरे भैया कह रहे थे मालूम है प्रोजेक्ट कितने का था, उसकी कॉस्ट कितनी थी? तो सिर्फ 500 रुपए। अब आप इससे लगा लीजिए कि किसको कितना श्रम फल मिला, किसको कितना कर्म फल मिला, क्या वो हुआ। क्योंकि मुझे बेचना ही था, मुझे देखना था कि लूट कितनी है। एक्चुअली जो लूट है वो ये नहीं है कि वो लीडर लूट कर रहा है, मैनेजर लूट कर रहा है, वो वर्कर भी लूट कर रहा है। हो सकता है कि उसकी जो वैल्यू जो उन्होंने 1000 रुपए कहा था, उसको वो 500 रुपए का ही काम हो, लेकिन वो उसको लेबर नहीं मिल रही है। जैसे हम रिक्शा में जाते हैं, सुनो हम रिक्शा में जाते हैं, रिक्शा वाले से हम तय कर लेते हैं कि जो है भाई कितने रुपए लोगे। उसके बाद में वो जाकर के ज्यादा मांगता है, सब आपने ऐसा किया वैसा किया। तो ये सब चीजें लूट में आ जाती है। तो इसलिए इसको लूट कैसे भाई? अगर तय हो गया कि 10 लाख रुपए लूंगा, हो गया, रिक्शा वाले ने कहा यहाँ से मैं तो 1000 रुपए लूंगा। लूट वो होती है कि रिक्शा वाले ने कहा कि मैं यहाँ से वहां तक जाने के 1000 रुपए लूंगा, और आपको तो पता नहीं कितनी दूर है, नए शहर में आए हो, और वहां पहुंच के आप कहो कि यार ले ये तो आधे किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैं तो 100 ही रुपए दूंगा तेरे को। तो लूट वो है कि आपने डिसाइड किया, अब जितने बनते हैं वो उसको दो। अगर वो 1000 से ऊपर मांगे तब लूट है, पर अगर वो 1000 मांग रहा है, आपसे 1000 डिसाइड हुए, वो 1000 मांग रहा है, तो लूट थोड़ी है। अगर आपकी नाम लिखा या आपको नहीं पता है, उसको किसी ट्रेनिंग का बोलते हैं कि हमने तो 2.5 करोड़ रुपए रख दी फीस, तो इसका मतलब वो लूट। अगर वो मिसयूज कर रहा है, समझो भैया का प्रोजेक्ट 500 रुपए का था, वो 7 लाख तक लगाने को तैयार थे, लगवाने को। टेक्निकल नो हाउ भी तो है, कॉस्ट कंपोनेंट की कॉस्ट थोड़ी होती है। मतलब जो भी आप ये बताओ, आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो मिसयूज कर रहा है? आप लोहे के डंडे बनाते हो, कोई आपसे लोहे के डंडे ले जाके अपनी शेड भी बनाएगा, कोई ऐसा भी हो सकता है उस डंडे से किसी का सिर फोड़े। आप कैसे डिसाइड करोगे कि लोहे का डंडा मैं तो तब दूंगा, मेरे को गारंटी देके जा कि सिर्फ शेड बनाएगा, सिर नहीं फोड़ेगा किसी का। प्रोडक्ट के केस में भैया बताते हैं, प्रोडक्ट के केस में ये जब आप प्रोडक्ट दे रहे हो तब ये चीज ओवर रूल हो जाती है, क्योंकि आप वो आया, आपने प्रोडक्ट दिया। अब अगर वो मिसयूज, हाँ अगर आप प्रोडक्ट ही ऐसा बना रहे हो, आप प्रोडक्ट ही मतलब बंदूक बना रहे हो, आप तो गोली मारने के लिए किसी को, तो इन एनी केस आपको पता है मिसयूज ही होगा वो। और फिर से ना श्रमफल और कर्मफलों की बहुत ज्यादा खिचड़ी बनी हुई है, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जो मेरा क्वेश्चन है कि मन में विचार आया कि मेरे को ये श्रमफल चाहिए। अच्छा, श्रमफल क्या इज्जत या पब्लिसिटी, क्या ये भी श्रमफल होता है? जैसे कई लोग चाहते हैं कि उनका अखबार में नाम है, या वो चाहते हैं कि हमें हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, तो वो बेसिकली पब्लिसिटी की तरफ भाग रहे हैं कि उनको, वो चाहते हैं कि लोग उनको पहचाने, और इसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो क्या ये श्रमफल के लिए कोशिश कर रहे हैं? श्रमफल में आएगा ये मान, प्रशंसा, पद, बढ़ाई, ये सब श्रमफल है। पैसा के रूप में न ले लो, गद्दे के रूप में ले लो, प्रशंसा के रूप में ले लो, ये सब श्रमफल है। श्रमफल है सब ये। हाँ, और अगर आपको नहीं मिला तो आपको दुख होगा, कष्ट होगा, जो भी चीजें मिलती चली जाएगी। हाँ। तो आपके मन में जो विचार आया, अगर आपने वो किया, निधि देखिए ये जो प्रश्न वहीं पर ही डिसाइड कर लें आप कि आपको करना है या नहीं करना है, तो आपका कर्म फल जो है वो रुक जाएगा, जो भी होगा। अगर आपने किया और श्रम फल किया तो उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा वो फिर आपके हाथ में नहीं है, आप जो करने को। दूसरी नहीं, श्रमफल लेना ना लेना आपके हाथ में है, आप फ्री भी कर सकते हो, या बिना पद के, बिना प्रशंसा के, लालच के भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। जो आप एक्सपेक्ट करें वो फल मिले ही ना आपको, लेकिन कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, कर्म फल तो मिलेगा। हाँ, श्रम फल आप नहीं लेना चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं कि मैं फ्री में करूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा, या मैं पद नहीं लूंगा, या मैं कुछ भी नहीं लूंगा।
जैसे आप बच्चा स्कूल में पढ़ता है, क्लास में पढ़ता है, याद करता है, एग्जाम दे के आता है, तो क्या श्रम फल मिलेगा वो उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में कर्म करना है, श्रम करना है, कितना श्रम कर रहा है और क्या वो उसको बढ़ा रहा है। तो फिर ये वो इस कह रहे हैं, प्रकार से श्याम जी ने कहा कि श्रमफल लेना ना लेना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन श्रमफल रिजल्ट है किसी श्रम का। मैंने एक दिशा में काम किया, मान लीजिए मैंने 3-4 किताबें लिखी तो मेरे को पब्लिसिटी मिली, तो अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे ये पब्लिसिटी नहीं चाहिए। श्रम किया तो श्रमफल तो आएगा ही, मैं श्रम करूंगी तो श्रम तो मिलेगा ही। आप लक्ष्य लेके चलेंगे ना कि मैं किताब लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है। क्यों, पब्लिसिटी नाम की जो चीज है, जैसे किसी ने 2 किताबें लिख दी, बात पब्लिसिटी नहीं, बात श्रमफल की है कि अगर श्रम किया तो श्रमफल मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि सारा दिन मैंने नौकरी की किसी के यहाँ और शाम तक आते आते पता लगा मैंने उसकी दुकान में कुछ तोड़ दिया, अगले ने लात मार के भगाया बगैर पैसे दिए, तो मैंने श्रम किया पर श्रमफल नहीं मिला, ना पब्लिसिटी मिली। तो श्रमफल भी आपके हाथ में नहीं है। नहीं, मिलेगा, लेना ना लेना हमारे हाथ में है। नहीं हाँ। कोई जरूरी नहीं है, समझो। मिल सकता मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है कि हमने जो एक्सपेक्ट किया हमें वही मिले। कर्मफल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ऐसा भी उसने 1000 रुपए कहा, 1000 रुपए में होता है वो उसको 1500 रुपए दे देता, अभी उन्होंने 500 रुपए दी, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, उसको होता भगा देता वो उसको, कभी वो कुछ नहीं कर सकता था। कर्मफल पे कंट्रोल नहीं है। ये सब चीजें श्याम जी ने भी कहा कि श्रमफल तुम चाहो तो लो, चाहो तो मत लो। मैंने कहा कि मत लेना, नहीं लेने का ऑप्शन हमेशा नहीं होता। अगर मिल रहा है तो तुम नहीं कैसे करोगे श्रमफल को? क्या अगर मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं लूंगा। पब्लिसिटी नाम का जो श्रमफल है, इसको तो आप मानसिक, तो उसको पैसे मानसिक, आपको मानसिक रूप से उसको स्वीकार नहीं करना है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? एक बात मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ। जैसे अपने आज किसी भी साधन हॉल में चल रहे थे, किसी भी समाज में, हम सब रोज सुबह उठ के सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, तो 4 लोग आए, अरे श्रीमान जी आप तो महान हैं। अब हम महान हैं या नहीं है, ये तो हमारी बुद्धि को डिसाइड करना है ना भाई। हमने जो सफाई की वो अपने मन से, भाई हम जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ पे धर्म स्थान मानकर ये अच्छा और साफ सुथरा हो, इसमें हमको मान बढ़ाई मिल रही है, तो हमको स्वीकार करनी है या नहीं करनी है, ये हमारे ऊपर है, खुद के ऊपर। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है अंकल, बढ़िया आ रही है। तो ये तो हमारे हाथ में है ना कि इस मान बढ़ाई को हम स्वीकार करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है हमें? इसका मतलब तो ये हुआ कि पैसे को तो ना करना मुश्किल है, आसान है, लेकिन पब्लिसिटी को ना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बुद्धि मुश्किल है, असंभव नहीं है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। क्योंकि कई बार तो फिर ये विचार आएगा ना, मेहनत तो मैंने की है ना, देखो गर्मी तो थी ना। नहीं तो लेने के लिए मना थोड़ी ना है, लेना ना लेना आपके हाथ में। हमने ले लिया, प्रशंसा मिली, हमने ले ली, ठीक है, हमने काम किया, हमें गर्व है हमारे काम, हमें हमारे काम पे गर्व है, हमने प्रशंसा ले ली, उसमें क्या हुआ, बुराई क्या हो गई उसमें? मेरा अपना एक्सपीरियंस इस बारे में अब तक का ये है कि यदि आप जो भी कर्म या श्रम कर रहे हैं, आप निष्काम एक कर्म का नाम सुना होगा, निष्काम मतलब कि आपको फल जो मिलेगा, मुझे कोई वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि काम करना एक थ्योरी का सब्जेक्ट है, होता नहीं है। वैसे भी मेरा मानना है कि अगर हमें पब्लिसिटी मिल रही है तो ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने नहीं ली तो हमने कर्मफल ले लिया। मान लो मैंने कोई काम किया और अगर बाकी लोगों को ये लगा कि किसी एक्स पर्सन ने वो काम किया, तो एक्स पर्सन का आधा तो घमंडी पड़ेगा, उसने काम किया भी नहीं, उसको तारीफ मिल रही है। वो ऐसा हुआ है। मैं जब फाइनल ईयर में था बीटेक में, तो मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, सारी मेहनत मैंने की थी। एक लड़का जो है रोज जो है गाइड के पास जाता था, उसकी चमचागिरी करता था, तो उसने कहा कि इसको सबसे ज्यादा नंबर मिलने चाहिए कि इसने बहुत काम किया है। तब किसी ने बताया लोग, नहीं साहब आपको गलत फहमी है, आर के कंसल ने इसमें काम किया है। तब हाईएस्ट मार्क्स उसने मुझे दिए। तो वो ऑटोमेटिक ये सिस्टम चलता है, आप समझे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मुझे कितने नंबर देगा, मुझे कोई माने ना माने, लेकिन जो है वो ऑटोमेटिकली हुआ, कुछ जैसे भी हुआ मुझे नहीं पता। तो ये चीजें आपको जो मिलनी है वो मिलेंगी, आप उसको जो है रोक ही नहीं सकता कोई भी।
अगर नहीं आपने मिलेंगी, लेकिन उसका यूज हमने नए कर्म बनाने में तो नहीं लगा दिया, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो जो श्रम फल मिला हमें, कर्म उस कैसे श्रम फल के द्वारा हमने अपने नए कर्म तो नहीं डेवलप कर लिए, उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो नए सब कर्म कुछ कैसे श्रमफल है, बनाने का? कर्मफल क्या है? सब कुछ तो श्रमफल श्रमफल है। है कि हमने जैसे हमने नंबर लिए और तभी टीचर को पता लग गया कि इसने चीटिंग से किया तो उसने काट लिए, तो ये हमारा क्रमफल हो गया। अच्छा, ये भी तो श्रमफल है। बाजी वाह, नंबर मिले तो कर श्रमफल। चीटिंग करना भी तो श्रम है। कितना श्रम से पर्ची पुर्ची बनाई थी हमने, कितना मेहनत की हमने। कर्मफल ये है कि मैंने वो पढ़ाई कर ली, अब वो मुझे आगे जाके क्या नुकसान देगी जिंदगी में, वो कर्मफल है। हाँ जी। एक्चुअली मेरे हिसाब से श्रम और कर्मफल दोनों एक दूसरे से कनेक्टिंग है कि श्रम जो हम कर रहे हैं उसका फल हम किस रूप में आने वाला है वो उससे कनेक्टिंग है। कनेक्टिंग है, कुछ तो कनेक्टिंग है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कनेक्शन क्या है। कनेक्टिंग है, ये समझ आता है। देखिए ऐसा समझ लें कि हमने श्रम के लिए कोई बिजनेस चालू किया, उसको शॉर्ट में समझ लें कि भाई हमने श्रम के लिए कोई बिजनेस चालू किया और हम उसमें बोलना चाहिए था कि भैया, व्यापारी बोला कि ये चीज ऐसी जी हेलो, नहीं होनी चाहिए, हमने उसको झूठ बोल के वो चीज पकड़ा दी, वो हमारा कर्म बन गया क्योंकि हमने झूठ, जो मुझे लगता है। संजू एक बार रिपीट करोगे, तुम्हारी लाइन ना सुनी नहीं ठीक से। देखिए भाई, हमने श्रम करने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा मान लेते हैं। श्योर, हमें व्यापारी ने कोई चीज बोली और हमें वो चीज उसको सच बोल के बतानी चाहिए थी कि ये चीज ऐसी है, लेकिन हमने उसकी जगह उसे झूठ बोल के वो चीज पकड़ा दी कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है। कोई भी एग्जांपल मान ले, उसने बोला भाई आप मत कमाओ, हमने बोला कि भाई हाँ नहीं हम तो नहीं कमा रहे हैं, ठीक है आपको ऐसे ही दे देंगे, लेकिन और वो चीज उसने ले ली, तो हमने वो जो झूठ बोला कि भाई ये हम नहीं कमा रहे हैं, वो हमारा कर्म फल बन गया। झूठ बोलना मुझे तो जो कोई समझ कर्म होता ही नहीं मेरे ख्याल। मेरी नहीं मर्जी होता है ना, कैसे ये क्या बात हुई? झूठ बोलने से भी कर्म फल आते हैं? भाई आएगा नहीं, ना, ऐसा थोड़ी आएगा ना। पूछ रहा है तो आपको से भाई हम अपना उसका फल आएगा। कैसे आएगा? आप देखिए, अभी सिप्ला कंपनी के इंजेक्शन की बहुत जरूरत थी। जो पेशेंट, कोरोना के पेशेंट थे, सिप्ला कंपनी के इंजेक्शन की सबको जरूरत थी, कि जो कि यहाँ पे 50 से 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक का वो इंजेक्शन ब्लैक में बिक रहा था। अब हमने क्या किया, डिस्टिल वाटर में सिप्ला कंपनी के इंजेक्शन का स्टिकर लगा के 1 लाख रुपए में बेच डाले। ये ये सिप्ला कंपनी का इंजेक्शन है, ये तो ले लो भैया। और पकड़े भी गए हमारे, और रेड भी पड़ गई यहाँ पे सिटी लाइट एरिया में। घर पे जाके नकली इंजेक्शन पकड़े, डिस्टिल वाटर पे सिप्ला कंपनी का स्टिकर चिपका रहा था, श्रम कर रहा था बेचारा, पकड़ लिया गया वो। तो ये झूठ बोल के उसने 1 लाख रुपए कमाए ना। डिस्टिल वाटर 10 रुपए की बोतल आती है। वो चीटिंग करता था। हाँ, ये तो श्रम कर रहा था, फल मिल रहा था उसको 1 लाख रुपया श्रम। चोरी वाला सिस्टम समझ लीजिए। चोरी का भी श्रम, झूठ तो अलग अलग चीज है। अच्छा चाचा जी एक बार रिपीट करिए, दोबारा रिपीट अभी करिए। सूरत में सिप्ला कंपनी के अपना इंजेक्शन की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कोरोना पेशेंट को, जो कि 50,000 हाँ जी। रुपए का एक इंजेक्शन भी बिक रहा बिल्कुल। था सिप्ला कंपनी। बिल्कुल वो सिटी लाइट वाले एक मेडिकल स्टोर वाले ने क्या किया, डिस्टिल वाटर की बोतल लाके उस पे सिप्ला कंपनी के स्टिकर चिपका के उसने 1 लाख रुपए के वो बेचे कि भैया मेरे पास अवेलेबल है, हमसे ले लो। जी, सही है। एक डॉक्टर ने इसको पकड़ा जाके कि बोले ये इंजेक्शन असर नहीं कर रहा, पेशेंट को हमने लगाया है। तो उसने जाके उसको ड्रग इंस्पेक्टर को जाके पकड़ाया, बोले ये 2 इंजेक्शन हमने लगाए हैं, ये बाकी के हमारे पास पड़े हैं, आप इसको टेस्ट कर दो। डिस्टिल वाटर था जी, कहाँ से मिला, कौन से मेडिकल स्टोर से मिला, फिर उसके घर तक पहुंचे। घर पे छोटी सी फैक्ट्री स्टिकर चिपकाने की पड़ी हुई थी, जिस कंपनी की दवा चाहिए वो चिपका के दे देता था उसी समय डिस्टिल जी। वाटर पे। बिल्कुल। श्रम कर रहा था वो 1 लाख रुपए, 50 रुपए श्रम का कमा रहा श्रम था। तो चीन ने भी किया है भाई, और श्रम फल उसको, श्रम तो चीन ने भी किया है। हाँ जी, चीन श्रम भी कर रहा है ना वो था ऐसा तो श्रम फल उसको मिल गया ना। बना दिया पूरे विश्व में, श्रम ही तो किया है उसने, ऐसा तो फैल गया वो, तो उसको श्रम फल मिलेगा ना फिर उसका। मिलेगा। फिर वही वाली बात है, एक्चुअली जो कर्म हम जो डिसाइड करते हैं उससे हमारा एक कर्म बनता है, और जो हमारे ज्यादातर वो कर्मफल बनते हैं वो हमारे श्रम से बनते हैं। जब हम श्रम करते हैं तब हम हजारों कर्म फल कमाते हैं, ज्यादा बन जाते हैं। हाँ, ज्यादा बन जाते हैं। तब हम कर्म कमाते से हैं कर्म को एक ही बार में निपटा सकते हैं, लेकिन श्रम से बहुत ज्यादा बनते हैं। श्रम से हम कमाते, श्रम फल से, और श्रम फल के खर्चे से और ज्यादा बनते हैं। उस श्रम फल को हमने खर्च कैसे किया।
तो हमें उसमें डिसाइड करना है, वो ये तो कह रहे हैं चोरी वाली घटना, भैया यही कहते हैं कि हमें डिसाइड करना है कि चलो मैंने कर्मफल तो कमा लिया, चलो चोरी का मेरा विचार आ गया तो मैं कर्मफल तो मेरा हाँ, श्रम में उसको क्या करना है। भी कुछ बता रहा है, बोल ना, अगर हमने बताना। मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि श्रमफल और कर्मफल बुरे ही हो या अच्छे ही हो, क्योंकि जैसे अच्छे बुरे की ये बोल रहा है, इसे बोलने दे प्लीज। जैसे हमने कहीं काम किया तो हमें पैसे मिले, ये हमारा श्रमफल हुआ, ये अच्छा हो गया। और हमने किसी को मारा, जाके चांटा मारा, तो हमने श्रम किया तो उसका श्रमफल आया कि उसने हमें पलट के मारा, तो ये बुरा श्रमफल हो गया। तो कर्मफल तो कहीं आया ही नहीं ना बीच में, मैं यही कह रही हूँ कि श्रमफल आता है, कर्मफल हमने आता है, बात खत्म कमाया, हो गई। कर्मफल कहाँ है? इसके बीच में कर्मफल कहाँ है? कर्मफल तो ये हुआ ना जो आपने सोचा पहली बार में ही कि मुझे इसको चांटा मारना है, मारेंगे। कर्मफल तुम्हारा वहां बन गया। अब तुमने नहीं मारा तो आप बच गए आगे कर्मफल यहाँ आएगा, आपने अगले ने भी मार दिया चाटा, अब आप 15 दिन उसे मनी मन गालियां देते रहोगे, उसने मेरे चाटा मारा। कर्मफल बनाते क्या उसने नहीं मारा तो आप 15 दिन खुश होते रहोगे कि मैंने उसे टेप दिया। तो कुछ ना कुछ विचार चलते रहेंगे, वो कर्मफल बनाते चले जाएंगे कंटिन्यूअसली। चले जाओगे तुम। हाँ, ये बात है, इसी श्रमफल से भाई चाटे के सामने चाटा आधा पीधा 0-0 कर दो वो तो ठीक है, लेकिन अब उसको याद रखोगे दोबारा 2 दूंगा तो वो बनते जा रहे नए, फिर तो वो तो भैया ने अब की बार तो 2 लगाऊंगा, 2 उसको, और 2 की जगह वो 3 लगा देगा। सब ना थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। कर्मफल ना पड़े, ये हमारे हाथ में कंट्रोल करना सीख। निष्काम कर्म कहा आप लोगों ने एक शब्द। पर्सनली मुझे लगता है जब तुम्हारी कोई कामना ही नहीं होगी तो तुम डिसीजन क्यों लोगे? जब तुम्हें कोई किसी चीज की कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो तुम सांस भी नहीं लोगे, तुम इनहेल भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? सांस मर नहीं जाएंगे? तो इच्छा है ना जीवन की, कर्म तो करना है हमें। अब मैं सांस ले रहा हूँ तो ये नहीं मैं सोचूंगा कि हाँ मैं जिंदा हूँ इसलिए मैं सांस ले रहा हूँ। सांस ले रहा हूँ तो ले रहा हूँ, इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। आप कर्म कर रहे हैं, दुनिया में आए हैं तो आपको कर्म करना ही होगा, कर्म फल कमाने ही होंगे। भैया ने ये कहा साहब। निष्काम कर्म नहीं होगा, निष्काम श्रम हो सकता है आपका, मैं फल नहीं लूंगा उसका। निष्काम श्रम का मुझे पता नहीं, पर निष्काम श्रम हो सकता है। कामना नहीं है, निष्काम तो हो ही नहीं सकता कोई भी कर्म। चलो निष्काम श्रम भी हुआ तो हम आपके कर्म फल तो कम बनेंगे ना निष्काम श्रम में भी। हाँ, कम बनेंगे। कि निष्काम होने का मतलब ये नहीं है ना, हम लोग गलत डायरेक्शन में समझ रहे हैं। अगर कोई निष्काम है इसका मतलब वो जिंदगी के हर एस्पेक्ट में निष्काम है। निष्काम भी तो हर एक डिसीजन के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे? मैं एक चीज में निष्काम हो सकता हूँ, दूसरे में नहीं। मैं घर जाऊंगा तो घर जाके तो मेरी इच्छा है ही ना कि मैं रोटी खाऊंगा। अगर मान लो कोई बंदा जॉब कर रहा है और साथ में वो 1 घंटा 2 घंटा कहीं पे, जो आजकल चल रहा है कि वो सेवा करके आता है, चाहे वो गौशाला में चला गया या वो कहीं चला गया, तो सिर्फ उतना पार्ट वो निष्काम मान रहा है, सारा थोड़ी निष्काम मान रहा है। वो ऑफिस में कहेगा मैं निष्काम कर रहा हूँ सारे महीने बस। तो आपने तो कहा कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि श्रम निष्काम हो सकता है, कर्म निष्काम नहीं हो सकता। हाँ, कर्म नहीं हो सकता निष्काम, श्रम होगा। कर्म कैसे हो जाएगा? कर्म निष्काम, कर्म हम डिसाइड ही नहीं कर रहे, लेना है देना है तो निष्काम कैसे कर लेंगे? वही तो कह रही थी मैं कि कर्म कैसे निष्काम होगा? श्रम हो सकता है, श्रम ही होता है निष्काम। निष्काम श्रम हो सकता है, आई एग्री। जैसे लोग श्रम निष्काम हो सकता है, ठीक है। तो निष्काम पर तो हमारा क्लियर हो गया कि हम इसका श्रमफल लेंगे नहीं, या हमको श्रमफल चाहिए नहीं, और आएगा भी तो हम उसको लेंगे नहीं, पैसे मिले भी तो अगर हमने श्रमफल नहीं लिया। निष्काम श्रम से ज्यादा फायदा नहीं होगा। निष्काम श्रम से ये फायदा होगा कि हमारे उसमें कर्म फल कम बनेंगे। आगे जो फल मिलेंगे वो हमें कम बन सकते हैं। ये हम जो है वो थोड़े लिमिटेड ही, क्योंकि हमारा उसका कोई हमारी इच्छा ही नहीं है। जो मिल गया ठीक है। उस चेन को हमने वहीं खत्म कर दिया ना, आगे बढ़ाएंगे नहीं। हमने श्रमफल लिया नहीं, चेन खत्म हो गई, टूट गई। कह रहा है कि श्रमफल नहीं लिया वो भी एक कर्म। अगर हमने श्रमफल नहीं लिया तो वो एक कर्म तो हो गया। नहीं, क्यों हो गया? नहीं हुआ। हमने डिसाइड कर लिया हमें नहीं लेना। नहीं लेना, पहले डिसाइड कर लिया ना, हमें नहीं लेना। हमें पता चल गया कि ये श्रमफल लेकर के मुझे दिक्कत आएगी। तो वो कहा जाएगा हम तो कहीं भी। हाँ, तो रिजेक्शन का डिसीजन लिया ना, रिजेक्ट किया ना हमने उसको। रिजेक्शन का डिसीजन भी तो एक डिसीजन है। नहीं,
नहीं वो नहीं नहीं, डिसीजन वो नहीं जीरो होता। जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। वो तो डिसीजन का फर्क Zero- नहीं, मतलब किस देखो, विषय पर डिसीजन लिया गया है वो कर्म फल है। निष्काम नहीं होता अंकल, वो तो डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं, और कुछ नहीं तो ये भावना थी कि मुझे ये नहीं कमाना, पता है ना, वो पर कोई ना कोई भावना थी जिसकी वजह से डिसीजन लिया, चाहे तो मैंने वो उस पे आगे जोड़ेगा, जैसे हमने रिजेक्ट किया तो उस पे जोड़ेगा कुछ रिजेक्शन का। हाँ, एक तो जुड़ेगा। नहीं, एक जुड़ेगा। अब हम सोचते रहे उसके बारे में कि हमने वो रिजेक्ट कर दिया। नहीं, हमको जैसे हमारे मन में आया कि हमें उसको गाली देनी है, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया, गाली नहीं हो गया ना, कि जुड़ा कुछ। अच्छा, वो वहां पे कट गया, पर कई ऐसी अच्छा, सिचुएशन तो पहले हमने जो मैं अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा सुनो। मैं कल से 3 घटनाएं आपको बताता हूँ। कल जो है मैं दोपहर को लंच के बाद में रेस्ट करने जा रहा था, तभी मेरे दिमाग में आया कि सामने टावर नंबर 9 में जाकर के मैं जो है शासक को बताऊं। मैं गया बिना मंजू के बताए हुए, और मैंने वहां बताया 5-7 मिनट में 10 मिनट में बता के मैं चला आया, जब मेरा सोने का टाइम था, और मैं आके सो गया। उसके बाद में रात को जो है मैं सोने ही जा रहा था, तो गार्ड दिखाई दे गए 2। मैं यार ये नाइट ड्यूटी के हैं, इनको बता दें, ये बेचारों को पता नहीं पड़ेगा। मैंने बता दिया, तुरंत 3-4 गार्ड हो गए, 5 गार्ड हो गए। मैंने उनको बताया, और जो है मैं फिर सो गया उनको बता करके। अब तीसरा केस आज, अभी जो है 4-5 लोग थे बाहर जो पानी वानी भरते हैं वो थे, तो यहाँ जो है मीटिंग हमारी शुरू होने वाली थी। तो मैंने जो है कहा क्योंकि यार इनको बता देता हूँ, पता नहीं फिर बाद में होगा। मैंने तुरंत उनको बताया, उसके बाद में मैं मीटिंग में आया। तीनों चीज एक्सट्रीम थी। कल दोपहर का मेरा सोने का टाइम था, बल्कि आके ये इन्होंने कहा भी पता नहीं तुम कहाँ भागे फिरते हो, अब सोने का टाइम है या ये करने का टाइम है ये। उसके बाद में शाम को 11-11:15 बजे मैंने बताया। फिर अब मैंने 10:30 बजे मेरी मीटिंग थी, तीनों इंपॉर्टेंट काम थे, मैंने किया। अब इसको बताओ कि ये क्या क्या कर्म है, क्या श्रम है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या इसको सोचते हो? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। मैंने तो ये कहा कि ये श्वास योग मिशन इज कैरिंग ऑन, कि मुझे ये करना है। और मेरे मन में ये रहता है कि अगर किसी ने सुन लिया मेरी बात को, तो उसने मेरे पे एक तरह से एहसान कर दिया। ये मेरी भावनाएं रहती हैं। मैं कि आप करिए, बचिए इससे, कोरोना से। मेरा ये टारगेट है कि मैं लोगों को बचाऊं। श्रमफल तो हाँ, तो आपने श्रमफल की कोई उसमें उम्मीद नहीं रखी? तो ये क्या हुआ? ये मैंने तो ये कितने कर्म, मैंने कितने कर्मफल कमाए, इसमें कितने श्रमफल कमाए, क्या मुझे मिला क्या नहीं मिलेगा, ये मुझे बताओ जरा इस बारे में। कोई बताएगा एक्सपर्ट भैया? हम तो आप ही नहीं, मेरे को समझ पता आया। है भैया, पूछ के देखना, मेरे हिसाब से बहुत सारे कर्मफल कमा लिए। बहुत सारे कर्मफल कमाए, यही तो साले के वक्त बताया भी बताया शर्म क्या। पता नहीं, मैं नहीं कमेंट। आप ये कहानी लिख के ग्रुप में डालना और फिर देखते क्या जवाब आता है। मैं नहीं कमेंट कर सकती, सबको समझ आ जाएगा। मेरे को नहीं पता कि देवराज जी या श्याम जी को पता हो तो बताओ। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कमाया या क्या नहीं कमाया, क्या कर्मफल था क्या श्रमफल था, मेरे को नहीं समझ आएगा बिल्कुल। मुझे तो अभी तक आया ही नहीं है, ये सारा कंसेप्ट ही नहीं समझ आया मेरे को तो। बड़ी कुछ नहीं समझ आ रिफ्रेश हो जाए। आवाज सबको आ रही है? भैया ने कहा कि हर कर्म का फल होता है, मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। हर कर्म का फल होता है, मिलेगा ही मिलेगा। श्रम का श्रम फल मिलता है, मेहनत का नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल माना नहीं भी लिया जा सकता है श्रम का फल। ये उन्होंने दूसरी लाइन उन्होंने भैया ने वीडियो में बताई कि श्रम का फल निगोशिएबल है, हम लोग उसको अवॉइड कर सकते कि नहीं चाहिए। फल क्या मिलेगा? अगर कार्य करने से पहले ये डिसाइड हो जाए तो वो हम कर्म करने से बच जाते हैं, जो कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग को पहले से कैसे पता चलेगा कि इसका फल ये आने वाला है। ये 3 लाइनें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही 3 लाइनें उन्होंने वीडियो में भी कही थी कि अगर फल क्या मिलेगा ये अगर हमें पहले से पता लग जाए कर्म करने से, तो हम उस कर्म करने से बच जाएंगे। लेकिन वो पहले कैसे पता लगेगा, वो हम लोग अभी उस सूत्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। योग्यता बढ़ाना एक कॉमन सूत्र है, वो हम किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं कि हाँ योग्यता बढ़ाओ तो पता लग जाएगी, लेकिन प्रोसेस क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं है।
योग्यता बढ़ाओ तो एक बड़ा इंडेफिनिट सा टाइम का काम हो गया योग्यता हाँ बढ़ाओ। हाँ, मतलब इसमें कोई भी डिसाइड नहीं हो पाता। ठीक है, बढ़ेगा तो इस क्वेश्चन पे हम लोग विचार करेंगे, फिलहाल विचार मत करो, उसका मतलब यही हो गया। मैंने इस चीज पे कई बार बोला है, योग्यता बढ़ाने का मतलब है कि जब आप अपनी श्वास गति बढ़ा लेते हो, तो आपकी सांस लंबी हो जाती है, हाँ तब जी, इतना टाइम मिल जाता है आपको सोचने का। अभी क्या होता है कि एक सांस में विचार आया और जब तक हम उसी सांस डिसीजन लेते हैं वो सांस खत्म हो चुकी होती है। खत्म हो चुके होते, वो कर्म हो चुका होता है वो। तो आधा तो वो हो ही चुका होता है। तो जब वो बिल्कुल। हमारी जब सांस लंबी हो जाएगी तो हमें इतना टाइम मिलेगा कि हम उसी में ये डिसाइड कर पाए, ये समझ पाए कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये हो जाएगा। हाँ, ये वो फल हमें दिखेगा। वो फल कहाँ से दिखेगा? वो हमें दिखेगा जो अपना ये फल कहाँ से ज्ञान दिखेगा? ज्ञान ज्ञान समुद्र में से, हमारे ज्ञान समुद्र में से उसका जवाब हमको मिलेगा, ये जो ना हमारे मुझे अंदर ज्ञान समुद्र। एक कहानी याद आई कि एक बार एक राजा था, उसको किसी ने इनविजिबल बकरी भेंट की और कहा कि ये सिर्फ समझदारों को दिखती है, हाँ मूर्खों को नहीं। हाँ तो जी, राजा ने कहा हाँ मुझे तो दिख रही है। सारे दरबारी भी कहने लगे मुझे दिख रही है, मुझे दिख रही है। हाँ। ये ना ज्ञान समुद्र, ज्ञान समंदर, ये सारी बातें मुझे वैसी ही लगती है कि तो हाँ इसमें, हमें दिख रही क्योंकि है। इसमें इसमें भैया ने यही कहा था कि जब तक हमारी स्पिरिचुअल बॉडी बैलेंस अगर हो जाए तो हमें 10 सेकंड के अंदर ही अंदर पता लग जाता है। अगर हम कनेक्ट और कलेक्ट कर सकें उस ज्ञान को, अपने अंदर के कनेक्ट कर सकें और कलेक्ट कर सकें, दो शब्द उन्होंने कहे थे इस वीडियो में, ब्रह्मांड का कि ज्ञान पहले मिलता तो है हम हमें। कनेक्ट कर सकें और फिर उस ज्ञान को कलेक्ट कर सकें, तो 10 सेकंड के अंदर ही अंदर वो समुद्र में से जो भरा हुआ है ज्ञान से, हमें 10 सेकंड के अंदर ही उसका आंसर मिलता है कि ये काम नहीं करना है। क्या हम में से किसी को बकरी दिखी? नहीं, हमें दिख रही है बकरी, नहीं आपको नहीं, दिख रही? दिखाई सबको दिख दिखाई रही है, दी। श्रीमान जी को भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, सबको दिख रही है बकरी। दिखाई दी। आप समझो, कल मैं सोने जा रहा था, मतलब जस्ट ए मिनट में जो भैया कह ना कर्म फल में, मतलब इसमें आपको ये होता था कि आपको डिसीजन लेने का वो मिल जाता है। मिशन में भी होता था कि किसी का संदेश आ गया जी, अब हमें करना है, हम जा तो इधर को रहते हैं लेकिन संदेश आया उधर को जाओ, तो हम उधर को मुड़ गए। तो ये तो हमें बहुत पुरानी प्रैक्टिस है इन चीजों की। तो संदेश आया नहीं, मतलब वो जो है, जो माइंड ने जो मतलब कहते ब्रह्मांड से ज्ञान आया, जो भी चीज आया कि यार इसको निपटाओ, अब मन में विचार आया या आपको किसी ने विचार दे दिया, कोई सूक्ष्म आत्मा आके दे गई, या आपको आपकी पत्नी ने कह दिया, मतलब वो हाँ, विचार आपके अंदर कहाँ कहीं से से भी आया? आ गया जी, कहीं से भी आ सकता। पत्नी ने विचार दिया, पत्नी से तो अगर मैं बता के जाता मैं जा रहा हूँ तो मैं जा ही नहीं सकता था, समझिए बात को। तो ये तो एक जो कहा ना, एक बहुत बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें आप निर्णय ले लेते हैं, ये ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, या ज्ञान समुद्र का ज्ञान ये होता है। नहीं, इसमें आप भैया तो ने एक बात और जोड़ी थी श्रीमान जी, मैं इसी लाइन से आगे बढ़ा देता हूँ कि अगर आपकी आपकी अगर जो है ब्रह्मांड से अगर आप कनेक्ट और करके ज्ञान कलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी मेंटल बॉडी भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उस ज्ञान को रीड कर सके। उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि तो अगर आपकी स्पिरिचुअल बॉडी कनेक्ट हो चुकी है ब्रह्मांड से और वो ज्ञान को कलेक्ट भी कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेंटल बॉडी आपकी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो उस ज्ञान को रीड कर सके। तो दशांग जो सिस्टम कर रहे हैं हम, 8 स्टेप्स हम जो जी हवन वगैरह कर रहे हैं, ये यही जी, तो है, हाँ यही जी। तो एफिशिएंसी बढ़ाता है हमारी इन तो सब चीजों अगर की। इन लाइनों को अगर हम कंटिन्यूअसली अगर रीड करते हैं, तो लास्ट में यही आता है कि हमारी स्पिरिचुअल बॉडी सब जब ब्रह्मांड से कनेक्ट और कलेक्ट कर सकेगी और मेंटल बॉडी उस मैसेज को पकड़ सकेगी, तो ही हम समझ पाएंगे कि हमारे इस किए हुए कर्म का फल क्या आने वाला है। वो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी भी। नहीं, हम यही लिखा है, देखिए मैंने पूरे वीडियो को हमने लाइन से लिखा है, एक एक लाइन जो हमारे डिस्कस करनी थी। बताइए तो उसमें भैया ने यही लिखा है कि पूरा ज्ञान ब्रह्मांड में है जो हमें चाहिए, है ना, हम पढ़ के नहीं ले सकते कुछ भी। और अगर हमारी स्पिरिचुअल बॉडी उस ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सके और उस ज्ञान को कलेक्ट कर सके, और उस कलेक्ट किए हुए ज्ञान को मेंटल बॉडी की भी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि उस मैसेज को वो सुन सके, समझ सके। मेंटल बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी के मैसेज को मेंटल बॉडी समझ सके, तो ही हम किसी निर्णय पे पहुंचते हैं, जो कि हम लोग पूछ रहे हैं कि कर्म का
फल क्या मिलेगा, ये पहले से हमें कैसे पता लगेगा? वो तभी पता लगेगा कि पहले हमारी स्पिरिचुअल बॉडी ब्रह्मांड से कनेक्ट हो, वो ज्ञान कलेक्ट कर सके और मेंटल बॉडी उसको रिसीव कर सके। तो घुमा फिरा के फिर वही बात हो गई कि एफिशिएंसी हमको बढ़ानी। एफिशिएंसी बढ़ानी। हाँ, मतलब हम तो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से कह रहे हैं, ये मेरा कुछ भी इसमें ज्ञान नहीं है। जो उन्होंने लाइन टू लाइन कही है वो वैसे लाइन टू लाइन आपको बता रहा हूँ, मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। पूरा समुद्र ज्ञान से भरा पड़ा है, पूरा जल ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है। हमारी स्पिरिचुअल बॉडी कनेक्ट करेगी तो हमें संदेश मिलेगा। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये सब चीजें तो है जो हम सांस योग करते हैं, योग किया, कुंभ सांस किया। तो फिर मतलब घुमा फिरा के निर्णय इसमें इस लाइनों से निर्णय यही निकलता है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी जब हमारा दशांग चक्र की गति हमारे समय की गति के बराबर आता जाएगा, तो हमें वो चीजें पता लगना शुरू हो जाएंगी कि इस कर्म का फल हमें क्या मिलने वाला है, इसको मैं करूं या न करूं। उतना हमें समय भी मिल जाएगा श्वासपति करने से। ये मैंने वो हमें कब पता चलेगा कि हमारी गति उसकी गति के बराबर होगी? व्हाट इज द सिम्पटम? अभी आप करंट में आप देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे अचानक से करनी पड़ती हैं और अनायास ही आप उधर चले जाते हैं। अरे अच्छा हुआ हम इधर आ गए, तो ये आपको पता लग गया। आप उसको मेंटल बॉडी आपकी रिसीव नहीं कर पाई, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी ने आपको उस रास्ते पे भिजवा दिया था, वो गली मुड़ जाओ। तो 3 केस मैंने बताए हैं, समझो बात जी। ये तीनों केस ऐसे हैं जो मैं समझ रहा हूँ मेरी अपनी योग्यता के हिसाब से। हाँ। जो मैं समझ पाया हूँ इन चीजों को जी। ये वही केस है, आपने उसको कनेक्ट किया। हाँ जी। और उसके बाद में मुझे आनंद मिला। हाँ जी। कष्ट नहीं मिला जी। कष्ट, बल्कि इन्होंने जब कहा कुछ कि पता नहीं रात को, अब रात को बताने चले ये चला वो चला, ये टाइम होता है ये करके, तो मैंने इनसे एक बात करी, जब मैं ये काम करता हूँ तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे इस काम करने से कष्ट मिलता है या आनंद मिलता है? जी। तो अगर आनंद मिलता है तो इसका मतलब आप जो है बेटर उसमें चल रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। अगर कष्ट मिलता है तो मामला गड़बड़ है। हाँ, तो इसमें ये सूत्र काम करता है कि आपकी स्पिरिचुअल बॉडी ने तो उस गली में आपको मोड़ दिया, लेकिन आपकी मेंटल बॉडी को पता नहीं लग पाया था कि हम क्यों जा रहे हैं। बाद में पता लगा कि मैं इसलिए गया था। नहीं, मेंटल बॉडी ने मैसेज रिसीव नहीं किया, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी ने आपको ज्ञान दे दिया कि यहाँ जाना है आप। पूरे होशो में, क्योंकि मेरा एक टारगेट है। शरीर तो मेंटल बॉडी चलाएगी, तो अगर शरीर उस तरफ मुड़ गया तो मेंटल बॉडी नहीं मोड़ा है, चलाएगी। स्पिरिचुअल बॉडी समय से पैदा बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए शरीर को, तो वही चलाता है ना। तो मेंटल बॉडी ने भी रिसीव कर लिया आपके स्पिरिचुअल बॉडी का मैसेज, एनर्जी भी मिली मुझे, जाना है। एनर्जी भी मिलेगी मुझे, मेरी एनर्जी भी जनरेट होगी। बिल्कुल, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आई कि यहाँ पे तो ये लाइन इससे कनेक्ट हो रही है इस घटना से, या जो भैया ने बताई है। तीनों घटनाएं जो कि मुझे उस समय नहीं करना था, मेरे काम दूसरे थे। हाँ, अगर बुद्धि से सोचते तो नहीं करना था, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी ने मैसेज दिया और बुद्धि ने स्वीकार कर लिया जाना। नहीं, एनर्जी नहीं मिली, साथ में एनर्जी जनरेट हुई एनर्जी। और जिन लोगों को मैंने बताया उन्होंने सुना भी, ध्यान से सुना। बिल्कुल। अब ये बहुत बड़ी बात है जी, जबकि वो और काम कर रहे थे, वो बिजी थे वो लोग। तो ये सब चीजें जो कोरिलेशन होता है यही होता है। तो एफिशिएंसी आपकी यही होती है और आपको उसमें आनंद मिलता है। अगर आप मान लिया ये सब गड़बड़ होता तो आपको कष्ट मिलता, लेकिन आनंद मिला तो इसका मतलब आप जो है कनेक्ट हुए हैं। ये आपका जो कर्म हुआ, जो आपकी एक्टिविटी हुई, ये ओके, ये मान के चलिए। तो इस तरह की चीजें अगर आपको होती हैं तो समझो कि आपका दशांग चक्र चलना शुरू हो गया है, आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन भी होना शुरू हो गया है, तो आपकी मेंटल बॉडी जो है वो मेंटल फिजिकल सब चीजें आपकी दुरुस्त होनी शुरू हो गई है, एफिशिएंसी नहीं। हाँ, इसमें खाली एक लाइन और सुधारा कर लीजिए। दशांग चक्र आपका चल ही रहा है, उसकी गति आपके समय की गति के बराबर पहुंच रही है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग को उन शब्दों का, क्योंकि हमें आगे बताना भी है ना, हम लोग आपस में सब समझ रहे हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसका करेक्शन यही है कि दशांग चक्र सबका चल रहा है, लेकिन उसकी गति हमारे समय की गति के बराबर धीरे धीरे पहुंचने की स्थिति में आ रहा है। अभी दशांग चक्र इनके बारे में कुछ नहीं बता रहे। झूठ की बात की, झूठ कि हमने झूठ बोला कि भाई हम नहीं कमा रहे हैं,
क्योंकि बिजनेस में ये करना पड़ेगा। और छल अलग चीज है, जो एग्जाम्पल श्याम जी ने दिया कि उसने सिप्ला के इंजेक्शन में पानी भर के बेच रहा था। तो छल और झूठ दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही है, ये भैया से कंफर्म करना पड़ेगा। क्योंकि झूठ तो हम दिन में 10 बार, बाकियों का मुझे पता नहीं, पर मेरे को तो पता है कि बोला जाता है। नहीं, बिजनेस में झूठ बोलने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे पास कस्टमर जितने भी आते हैं, जनरल, मतलब मैं अपनी दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल व्यापार की बात कर रहा हूँ, बोले तो बहुत। एक सेकंड मुझे पॉज दीजिएगा, ये लास्ट बात कर रहे हैं देवराज जी, इसके बाद हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। हाँ, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़े में खत्म करूंगा। व्यापारी बोलता है क्या बहुत लूट रहे हो, इतने रेट। तो मेरा पर्सनली जवाब ये होता था, भाई बैठे तो लूटने के लिए ही हैं, अब तुमको कितना लुटवाना है तुम देख लो। अच्छा, जनरल व्यापारी क्या बोलता है, अरे भैया कहाँ 10 रुपए साड़ी कमा रहे हैं, कमा आप 50 रुपए रहे हो। तो ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। यही पॉइंट मैंने बोला था कि जैसे हम लोग निधि जी, इसमें हम भी जवाब यही देते हैं कि भाई देखिए कमाने बैठे हैं, तो हमारा सिंपल जवाब रहता है कि हम कमाने बैठे हैं दुकान पे और कमाएंगे। बिना कमाई तो देखिए कोई भी, मैंने कहा दूसरा मैं बोल के कर रहा हूँ, दूसरा बिना बोले कर रहा है, बस इतना फर्क है। क्वेश्चन है कितना को ये कन्विंस कमाने के लिए बैठे हैं, क्वेश्चन ये है एक्चुअली। नहीं, ये व्यापारिक भाषा होती है, बोले लूट रहे हो, ये व्यापारिक भाषा है। तो हमें पता है ना कि हम कमाने के लिए बैठे हैं। अगर आप इसमें बताने की गारंटी है, अगर आप प्रॉपर अपना प्रॉफिट लेंगे, प्रॉपर उसमें लेंगे, तो कोई ये पूछेगा ही नहीं। इसमें नहीं शिवान जी, इसमें ये सर प्रॉपर की परिभाषा, शिवान जी इसमें हमेशा मेरा फर्क रहा है, क्योंकि भैया से मेरा डिस्कशन हुआ है, तो भैया ने हमेशा ये कहा कि कमाने की कोई, आप 1 रुपए की चीज बोले मैं भी 1000 रुपए में बेचता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपकी चीज वैसी है तो आप 1 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेच दो, 1,00,000 रुपए में बेच दो। हमने सांस बेची है 500 रुपए में। हाँ जी, हाँ वही, मेरे को ये बात भैया कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि मेरी बात इस। और बाकी सच और झूठ का अगर आपको पैमाना चाहिए ना, तो युधिष्ठिर वाली बात को समझ लीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं आते। हाँ बस वो तो, और उसको स्वर्ग में, उसको नरक में जाना पड़ा था इस बात के लिए। ये बात फिर हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात मेरी समझ के परे है। मैं ग्रुप में ये नरो न कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, नरो न कुंजरो। झूठ के लिए मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक बार सुना था राम कथा में, ये बताया था अगर आप एक बार झूठ बोलते हो तो आपका 40 दिन का जप बेकार चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही वो तो ये मापदंड सारे अभी खत्म हो गए श्वासपैथी के बाद शिवान जी। झूठ और छल अलग अलग चीजें होती हैं। छल नुकसान देगा या नहीं देगा वो डिपेंड करता है। छल नुकसान देगा ये कंफर्म है, छल बीमारी लाएगा ये कंफर्म है, पर झूठ और छल चीजें क्या, ये मुझे नहीं पता। फिर नेक्स्ट सेशन में फिर डिस्कस कर लेंगे इसको और आगे बढ़ा के। आज के लिए इतना ही, टाइम सिस्टम कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन है वो प्लीज डाल दें। बहुत सारे क्वेश्चन है, सब लोग अपना क्वेश्चन डाले हैं, तो भैया को लगे वो क्वेश्चन समझ आया सारे डाल दो अपने क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अच्छा ये सब हम लोग करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन का सब लोग आंसर दे दीजिए कि विष्णु जी कितना हिस्सा है अणु का? 20,000वां हिस्सा। मतलब सबने सुना ना? ठीक है, अब हम लोग मूल वाक्य कर लेते हैं। सत्यम जगत सुंदरम अहम शिवम सत्यम पंचारक सत्यम योगा सत्यम कृष्णंशी आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग